आज का टॉपिक है आवेशों का वितरण, जिसमें आप पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है और आवेश उस पर समान रूप से वितरित हो जाए तो आवेशों के इस प्रकार के वितरण को सतत आवेश वितरण है। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसे इलेक्ट्रिकली जब चार्ज किया जाता है उस पर आवेश समान रूप से फैल जाता है, वितरित हो जाता है, तब उसे कहेंगे सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। पहला है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण या क्षेत्रफलीय आवेश वितरण, तीसरा है आयतन आवेश वितरण। अब सबसे पहले पढ़ते हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? ये तो नाम से ही स्पष्ट है, रेखीय आवेश, एक रेखा में आवेश का वितरण। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है और आवेश उसकी लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। मान लीजिए हमारे पास एक चालक तार है, जब इसे आवेशित किया जाता है, आवेश इसकी लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, फैल जाता है, तो इसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। इसी तरह एक कर्व ले लेते हैं, ये भी रेखीय आवेश वितरण का एग्जाम्पल है। इसे भी जब आवेशित किया जाता है, आवेश की मात्रा इसकी लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसी तरह एक रिंग ले लेते हैं, रिंग को जब इलेक्ट्रिकली जब चार्ज किया जाता है, आवेश की मात्रा इसके चारों ओर वितरित हो जाता है। रेखीय आवेश वितरण को डिफाइन करने के लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। अब पढ़ते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? उसका परिभाषा है किसी वस्तु की एकांक लंबाई में संचित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहता है किसी वस्तु की एकांक लंबाई में संचित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई में, मान लीजिए ये चालक तार 10 मीटर है, इसकी एक लंबाई में संचित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका फार्मूला होता है रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है लैम्डा इक्वल टू, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, इसका मात्रक आप लिखेंगे कूलाम प्रति मीटर होगा। समझ रहे हैं आप? बोर्ड में बहुविकल्पी में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा रेखीय आवेश घनत्व का मात्रा क्या होता है, वहाँ पर आप टिक लगाएंगे कूलाम प्रति मीटर। इसका अगर डायमेंशन लिखना हुआ आप किस तरह लिखेंगे? इसका डायमेंशन अगर आपको लिखना हुआ आप इस तरह लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू आवेश का आप जानते हैं 80 होता है और लंबाई मीटर में नापा जाता है, उसका डायमेंशन होगा L। इसे जब सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा ATL-1, ये इसका हो गया डायमेंशन। अब आवेशों के वितरण में दूसरा पढ़ते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, मतलब क्षेत्रफलीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण नाम से ही क्लियर है, जब आवेश किसी वस्तु के पृष्ठ में एक समान रूप से वितरित हो जाता है उसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। ये मान लीजिए हमारे पास एक चादर है, जब इसे चार्ज किया जाता है तो आवेश की मात्रा इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तो इसे कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। इसका डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस तरह लिखेंगे, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है और आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाए तो आवेशों के इस प्रकार के वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं।
पृष्ठीय आवेश वितरण को डिफाइन करने के लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब पढ़ते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का परिभाषा है किसी वस्तु में एकांक क्षेत्रफल में संचित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। हमारे पास एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है। इसकी एकांक क्षेत्रफल में संचित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल A है। इसके 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में संचित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। यदि आप इसका डायमेंशन निकालना चाहें, आवेश का डायमेंशन होता है 80 और क्षेत्रफल का L स्क्वायर L⁻² हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ATL-2। समझ गए आप? बहुत ही आसान है। आवेशों के वितरण में तीसरा नंबर है आयतन आवेश वितरण। जब आवेश किसी वस्तु के आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है उसे कहते हैं आयतन आवेश वितरण। बहुत ही आसान है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है और आवेश की मात्रा वस्तु के आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है उसे कहते हैं आयतन आवेश वितरण। उसी तरह एक गोला ले लेते हैं। इस गोले को जब चार्ज किया जाएगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाएगा, तो आवेश की मात्रा इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगी। आयतन आवेश वितरण को डिफाइन करने के लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसे कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। अब पढ़ते हैं आयतन आवेश घनत्व। किसी वस्तु के एकांक आयतन में संचित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो = होता है Q/V। इसका मात्रक अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कूलाम प्रति मीटर क्यूब। आवेश का मात्रक कूलाम, वॉल्यूम का मात्रक मीटर क्यूब। इसका डायमेंशन हो जाएगा आवेश का मात्रक 80, वॉल्यूम का आवेश का डायमेंशन 80, वॉल्यूम का डायमेंशन L3। इसे आप सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ATL-3।